हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो हम फिर आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जो कल आप लोग को हम बताए हुए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन के बारे में आपको कल हम बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। उस बेसिक कंसेप्ट में आपको हम बोले थे कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट में मेन है जर्नल एंट्री, अगर उस जर्नल एंट्री को अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में किसी को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। इसके लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सवाल आपको दिया होगा वो सवाल बैलेंस शीट में अक्सर दिया रहता है। कभी कभी सवाल जो है एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी क्या देता है कि आपको जर्नल पूछ दिया, 2 जर्नल पूछ दिया 2 नंबर में, 5 जर्नल पूछ देता है कि बनाइए जर्नल दे दिया और जर्नल आपको बनाने कहता है। लेकिन कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक बैलेंस शीट दिया होता है और उस बैलेंस शीट के माध्यम से आपको कहता है क्या कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। नहीं तो आप रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाएंगे, जब तक आपको रियलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं होगा, जब तक वसूली खाता के बारे में जानकारी नहीं होगा, जब तक आप एंट्री नहीं समझेंगे कि एंट्री क्या होता है, बेसिक एंट्री क्या है, तब तक आपसे जर्नल बनने वाला नहीं है। तो हम कल बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरा एसेट्स होता है सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद आपको हम बताए थे कि सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एसेट साइड में कैश, कैश इन हैंड, बैंक, कैश एट बैंक और प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा एंट्री बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, सारे जो लायबिलिटीज़ है, सारे लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं, जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार बताए थे, नेक्स्ट एंट्री बताए थे कि अगर मान लीजिए किसी एसेट्स को अगर सेल करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। उसके बाद बोले थे कि अगर मान लीजिए कि लायबिलिटीज़ का भुगतान करेंगे, नहीं पैसा आने के बाद किसका भुगतान करते हैं हम लोग, लायबिलिटीज़ का भुगतान करते हैं। तो लायबिलिटीज़ का जब भुगतान करेंगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कभी कभी दिया जाता है कि वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार के द्वारा किया जाता है। जब वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार के द्वारा किया जाएगा, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। उसका कल बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एसेट्स कोई पार्टनर के द्वारा ले लिया जाता है, किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, तब क्या एंट्री होगा, जब कोई एसेट्स कोई पार्टनर अगर लेता है तो ऐसी दशा में पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लायबिलिटीज़ को कोई पार्टनर लेता है तो लायबिलिटीज़ मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। इसी तरह बहुत सारा एंट्री आपको बताए थे। नहीं, अगर आप आज पढ़े होइएगा तो देखिए आपके सामने आपकी बुक SK सिंह का जो है क्लास 12 का बुक, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये सवाल दिया हुआ है। इसमें आपको बोला है कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बनाना है। सपोज डैट ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में 5 नंबर का सवाल है और ये 5 को एंट्री पूछा हुआ आपको, तो आप एंट्री कैसे बनाएंगे। कभी भी एंट्री आप बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे। विदाउट जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि नंबर कटने का चांस आपका ज़्यादा रहता है। तो आप देखिए पहला सवाल दिया है कि ए पार्टनर टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% और बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया है, 20,000। यानी कि ए जो है एक पार्टनर है जो कि स्टॉक को कितना 50% स्टॉक को 25% डिस्काउंट पर लिया है। बात समझ रहे हैं, यानी जितना स्टॉक है उसमें से 50% को
25% डिस्काउंट पर लेगा। कौन ले रहा है? ए। यहाँ पार्टनर्स का नाम है ए। तो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि कितना लिया। तो ये जो है 50% स्टॉक को आप देख लीजिए कि टोटल स्टॉक आपके पास यहाँ कितना का है? 20,000 का। तो आप लिख सकते हैं टोटल स्टॉक इक्वल टू कितना? 20,000, 20,000। इस 20,000 का 50%, अगर मान लीजिए सपोज डेट ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया 100%। कोई दिक्कत? अगर 50% ये होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 50% आपका ये भी होगा। तो आप निकाल सकते हैं 20,000 का 50/100 निकालेंगे, और इधर भी 20,000 का 50 बाई क्या निकालेंगे? 100 निकालेंगे। इसको काटेंगे तो आपको आएगा 10,000, और इसको भी निकालेंगे तो आपको कट के कितना आएगा? 10,000। यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए। तो टोटल स्टॉक जो 20,000 है, इस 20,000 को इसमें से बोला 50%, वैसे दोनों 50 ही है, आप किधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 50% को क्या किया? अब 50% कितना आया? 10,000, और इस 10,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट पर लिया? 25% डिस्काउंट। यानी इस 10,000 में से लेस करेंगे, लेस 25% डिस्काउंट। अब मान लीजिए कि 10,000 का 25/100 निकालेंगे तो डबल जीरो हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? 2500 आएगा, आएगा ना। यानी कि जो 10,000 का था उसमें से 2500 कम पर लेगा तो कितना पर लेगा? 7,500 पर लेगा ना। कितना पर लेगा? 7,500 पे। कोई दिक्कत? अब इसका एंट्री क्या बनाएंगे? हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जब कभी भी एंट्री बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक, हम बिना जर्नल के फॉर्मेट में भी बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। आप जब कभी भी सवाल बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। अब जो है क्या है? ए लिया है, ए लिया है। तो जब ए लेगा, और ए किसको ले रहा है? स्टॉक को ले रहा है। और स्टॉक मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है। आपको हम एंट्री बताए हुए थे कि अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को अगर टेक ओवर करता है, लेता है, तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत? तो पहला एंट्री हम लिख सकते हैं क्या? कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 7,500। यहाँ भी होगा 7,500। नेशन क्या होगा? बीइंग स्टॉक टेक ओवर बाय ए। कोई दिक्कत? यहाँ पर किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, क्योंकि यही चीज़ बताया है कि ए जो है स्टॉक को 50% लिया है, और उस 50% का कितना? 25% डिस्काउंट पे लिया है। तो 20,000 का 50% आप ऐसे ही नॉर्मल निकालेंगे तो 20,000 का 50% 10,000 होगा, और 10,000 का क्या बोला है कि 25% लेस में लिए हैं। तो 10,000 का 25% निकालेंगे तो 2500 होगा, और 2500 वहाँ से घटा देंगे तो 7,500 होगा। कोई दिक्कत? तो पहला का एंट्री वो हुआ। दूसरा कहता है बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। अब देखिए इसको तो ए ले लिया। कौन ले लिया? ए लिया। अब बोलता है क्या? बाकी जो बचा, बैलेंस में यही बचा हुआ है मेरा, बैलेंस में यही ना है, बैलेंस में ये बचा हुआ है। इसको बोला है कि द बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड
एट लॉस ऑफ 10%, यानी 10,000 का 10% लेस कर लॉस करके बेच दिया है, तो लॉस होगा कितना परसेंट? 10%। तो 10,000 का अगर 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। और इस 10,000 में से अगर 1,000 घटा देंगे, इसका मतलब कितना में बेचे? 9,000 में बेचे। यहाँ तक समझ में आया? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। तो ये जो 9,000 में बेचे हैं, बेचेंगे तो पैसा मेरे पास क्या होगा? आएगा। क्या होगा? पैसा मेरे पास आएगा। तो पैसा आएगा तो हम लोग कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। कितना? 9,000 डेबिट होगा तो 9,000 क्रेडिट होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये जर्नल जो हम बना रहे हैं, ये जर्नल आप जर्नल के फॉर्मेट बनाइएगा। हम आपको समझाने के लिए विदाउट फॉर्मेट का बताएं, लेकिन आप जब कभी बनाएंगे तो इसको जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे, कोई दिक्कत? तो पहला का भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब कह रहा है क्या कि कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म अमाउंट कितना? 4,000। कर्मचारी के क्षतिपूर्ति को फर्म के द्वारा भुगतान किया गया। तो हम लोग इसका एंट्री क्या लिखेंगे? तीसरा का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना का? 4,000 का, सॉरी 40,000 का, 40,000। 40,000 डेबिट होगा तो 40,000 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग, क्या आप लिखेंगे? बीइंग कंपनसेशन अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, या आप लायबिलिटीज भी पेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, चौथा का था देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 5,000 विच वाज टेकन ओवर बाय बी ए पार्टनर। कितना मिल गया? 4,000 में। मतलब क्या कि एक ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिस एसेट्स का लेखा नहीं किया गया है, वो 5,000 का है। कितने का है? 5,000 का। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो कितने का है? 5,000 का है। और उस स्टॉक को, उस एसेट्स को बी के द्वारा कितना में ले लिया गया? 4,000 में ले लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मार्कर आपके पास है और ये मार्कर 25 रुपये का आता है और ये मार्कर आप किसी से बेच रहे हैं 10 रुपया में ही बेच रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10 रुपया होगा, न कि 25 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 5,000 विच आर टेकन बाय ए बी ए पार्टनर। मतलब जो है इसको कौन? बी के द्वारा 5,000 का एसेट्स कितना में ले लिया? 4,000 में ले लिया। और एसेट्स मेरा कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए 20 कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का? 4,000। तो 4,000 डेबिट होगा और 4,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर बाय बी। कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी बोल रहा है कि कौन लिया है? बी लिया है। जो 5,000 का संपत्ति था
उस संपत्ति को बी के द्वारा 4000 में लिया गया। कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट एंट्री बोलता है कि ए पार्टनर, ए जो है एक पार्टनर है, अंडर टुक द पे मिसेज एज लोन ऑफ 5000। ए जो है अपनी पत्नी ए के ऋण का भुगतान करेगा। कौन? ए जो है वह अपने पत्नी का ऋण को भुगतान करेगा, यानी लायबिलिटीज है, उस लायबिलिटीज को किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा? एज के द्वारा। और लायबिलिटीज मेरा कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो लायबिलिटीज मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है और कौन भुगतान करेगा? ए करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, 5वां एंट्री देख लीजिए। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने का? 5000 का। तो 5000 डेबिट होगा और 5000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग एज लोन पेड बाय एज कैपिटल। एज कैपिटल। समझ में आ रहा है? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए पहले इसको, कहीं डॉट है तो बताइए। बोलिए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ आपको एंट्री दिया होगा और उस एंट्री से ही आपको बोलेगा कि आप एंट्री बनाइए। नहीं, आपको दिया रहेगा, बोला सवाल दिया रहेगा एंट्री बनाइए। अब क्या होता है कि एंट्री बनाने के बाद अगर यहीं पे बोले कि आप रियलाइजेशन का खाता खोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? जितना एंट्री बनाए हैं, ये एंट्री 5 एंट्री बनाए हैं, इस 5 एंट्री से हम लोग रियलाइजेशन का खाता खोल सकते हैं। जब हम लोग रियलाइजेशन का खाता खोलेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। फिर उस प्रॉफिट उस लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई दिक्कत? आपको पूछ सकता है कि बताइए कि साझेदारी फॉर्म के विघटन में कौन कौन ऐसे नेसेसरी अकाउंट है जिन्हें बनाना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि अगर नेसेसरी अकाउंट पूछे तो नेसेसरी अकाउंट में पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट। ये मेरा साझेदारी फॉर्म का विघटन का ये मेरा नेसेसरी अकाउंट है, जो कि जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो 3 अकाउंट आपको बनाना होगा। लेकिन जब कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि आप लोन अकाउंट बनाइए, जब रिक्वायरमेंट होगा, जब मांग होगा कि नहीं आपको लोन का भी खाता खोलना है, तब आप लोन अकाउंट का खाता खोलेंगे। अदरवाइज़ लोन अकाउंट हम लोग ओपन नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है समझने में तो बोलिए। अभी इलस्ट्रेशन ऐसा चीज़ है, आप ऐसे इलस्ट्रेशन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन में आप आएंगे तो क्वेश्चन में भी देखेंगे इसी टाइप का आपका जर्नल एंट्री होगा, जर्नल बनाने के कहेगा, फिर वही जर्नल दिया रहेगा, कहेगा इससे आप रिलेशन का खाता खोलिए, रिलेशन अकाउंट बनाइए। तो अगले क्लास में हम लोग रियलाइजेशन का जो फॉर्मेट है, रियलाइजेशन का खाता खोलना हम लोग सिखाएंगे कि रियलाइजेशन का खाता कैसे खोला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और कुछ इसमें अगर पूछना है तो बताइए, नहीं तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट रोज, अगले दिन हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।